हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम बात करेंगे कि आप सी लैंग्वेज को कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, इसके पिछले वीडियो में मैंने कवर किया कि आप सी लैंग्वेज से क्या बेनिफिट होता है, आपको सी लैंग्वेज क्यों पढ़ना चाहिए, एक बिगिनर के लिए सी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, और उस सी लैंग्वेज को रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है। उसके बाद अगर आप बिगिनर्स हो तो उसके लिए कौन सा बेस्ट है, फिर आप उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, उसको यूज कैसे कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हमारा मुद्दा रहेगा या हम बात करेंगे कि आप उसमें कैसे अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो या एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सबसे पहले हम ऑन करते हैं टर्बो सी। जब मेरा टर्बो सी ऑन हो जाएगा तो हम यहाँ पे कोडिंग करना शुरू करेंगे, और कोडिंग करने से पहले हम आपको टर्बो सी के बारे में कुछ फीचर्स को बताएंगे। ये जो लास्ट क्लास में था ये हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हम समझा रहे हैं कि देखिए, ये जो फाइल होता है यहां से आप चाहो तो क्लोज कर सकते हो। तो सिंपली इस फाइल को मैं क्लोज करना हूं, या आप चाहो तो क्लोज नहीं भी करोगे तो आपको वन बाय वन करके हम आपको समझाएंगे कि आप कैसे इसे वर्क कर सकते हो। तो देखो, यहां पे जो ये हेडर फाइल है include stdio.h, include conio.h, void main, sclr, scr, printf, hello world। इससे क्या होगा कि जो ये हेडर फाइल्स है इसके अंदर कुछ फंक्शन, जो मेन फंक्शन है, जो सेलर है, सीआर है, प्रिंटफ है, गेट ch है, ये सभी चीजें उसमें डिफाइन है। सबसे पहले हम आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको कमिट करते हैं। ये होता है कमेंट। अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश देते हो तो इससे क्या होता है, कमेंट हो जाता है आपका जो भी लाइन है, होता है सिंगल लाइन कमेंट। और उसके बाद अगर हम चाहें तो इस सीरियल रिसीवर को अगर हम रन कर रहे हैं, देखिए आप जब आप सिंपली यहां पे कंपाइल करोगे तो आपको एरर आएगा। एरर तो नहीं है, लेकिन जब हम रन करेंगे, जब उसे यूज करना शुरू करेंगे तब भी कोई एरर नहीं आया, मुझे सिंपली आंसर आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो conio.h है इसके अंदर ए डिफाइन नहीं है CLR और गेट ch। इसके आगे हम बढ़ते हैं और सिंपली हम लोग प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। तो आप सिंपली सभी प्रोग्राम में ऐसे लिखोगे तो ये होता क्या है, एक ऐसा लैंग्वेज है सी लैंग्वेज कि इसमें हेडर फाइल का मतलब होता है कि आप किसी फाइल में कुछ चीजें को पैक करके रखे हुए हो, अगर उसका आपको यूज करना है अगर दूसरे फाइल में, तो आप क्या करोगे, उसको इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट इन द सेंस कि आप उसे अपने फाइल में लाओगे। उसी तरीके से हम लोग किसी और फाइल में, यानी कि stdio.h एक फाइल है, उस फाइल में कुछ कोड है, कुछ फंक्शन है जो मेरी फाइल में चाहिए, जो मैं लिखा हूं टेस्ट ccs, जो यहां पे आपको दिख रहा होगा टेस्ट cc1। इसमें अगर इंक्लूड करना है तो मुझे जरूर उसको उसके हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी उसका जो फंक्शन है मुझे मिलेगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे मुझे चाहिए कुछ, जैसे मुझे कुछ प्रिंट करना है, printf। तो अगर मैं stdio.h नहीं लिखूंगा और डायरेक्ट printf लिखूंगा तो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों एरर आएगा? इसको समझने के लिए हम एक बार प्रिंट करते हैं, हेलो लिखते हैं यहां पे, हेलो। जैसे ही हमने हेलो लिखा तो हेलो से हुआ क्या कि अगर यहां पे अगर हम इसको सेव करके, कोई भी फाइल अगर आप सेव नहीं करोगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली हम कंपाइल करते हैं, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं। जब इसे रन करेंगे कोई रन टाइम एरर नहीं, मुझे हेलो मिल गया। ठीक है, इसमें प्रिंटफ भी है, लेकिन इसके बावजूद अगर मान लो आपको दो नंबर को ऐड करना है तो हम लिखेंगे यहां पे एडिशंस में लिखते हैं कि a इक्वल टू 10 सेमीकलन, b इक्वल टू 30 एंड a प्लस
बी, और इस जो a प्लस बी है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। सो इंट c इक्वल टू a प्लस बी। सो यहां पर भी आपको इंट देना पड़ेगा क्योंकि ये सभी का डेटा टाइप होना चाहिए। तो एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पे आपको डेटा टाइप डिफाइन करना जरूरी है या मैंडेटरी है। सो अगर आपके C में जो वैल्यू आया अगर उसको आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप सिंपली लिखोगे printf। एक करके मैं एरर बताऊंगा आपको, एरर लाऊंगा किसी तरह और वहां से आपको बताऊंगा कि इसका एरर क्यों आया, कैसे आया, ये सारी चीजों को कवर करना बहुत जरूरी है। सो सिंपली अगर हम यहाँ पे लिखते हैं C, C सभी लिखते हैं तो प्रिंट नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हो कि अगर आप इसे सेव करोगे सिंपली कंपाइल करोगे तो एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? एरर बोल रहा है कि कंपाइलिंग एडिटर टेस्ट.0। तो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एरर आएगा। तो यहाँ पे कंपाइलिंग टेस्ट मतलब कि इस फाइल में, इस फाइल का नाम है मेरा फाइल में डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउ हियर, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउ हियर, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउ हियर। ओके, मतलब बोल रहा है कि जो ये आप डिक्लेयर किए हो यहाँ पे अलाउ नहीं है, यानी कि ये जो आप डिक्लेयर किए हो इसको आप लिखो, कहां लिखो, इसके ऊपर लिखो। तो इसको ऊपर लिखने के लिए आप यहां पे जाओ एडिट पे, जस्ट कट करो और उसके बाद आकर के आप डिक्लेयर करने के बाद, ठीक है, आप यहां पे आकर के पेस्ट कर सकते हो। सिंपली यहां पे आकर के आप जाओ कॉपी पेस्ट, तो क्लियर स्क्रीन भी हो गया और प्रिंट भी हो गया। अब फिर से अगर हम कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली हो गया और रन करेंगे तो फिर मुझे एडिशन और सम मिल जाएगा, लेकिन मुझे आउटपुट नहीं मिले। बताओ क्यों? गेस करो इसे। गेस इसलिए करो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है सी लैंग्वेज का और ये हम मानते हैं कि ड्रॉबैक भी है। यहाँ पे आपको परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि हर एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट, हर एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे सी लैंग्वेज में एक डेटा टाइप बना हुआ है जिस फॉर्मेट स्पेसिफायर से आप किसी चीज को प्रिंट कर सकते हो। तो एक ड्रॉबैक है सी का हमारे देखने से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो और इसे प्रिंट करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये जो सारी चीजें हैं नेक्स्ट लाइन में हो तो /n दे दो और इसको सबसे पहले आप सेव करो। सेव करने के बाद आप कंपाइल करो। कंपाइल करने के बाद कंपाइलर्स में दो एरर्स हैं। एरर क्या आ रहा है? डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउ हियर, यानी कि जो पहले आपने सेव किया था वो सच में आपने सेव नहीं किया था, आपने यूं ही छोड़ दिया था। तो आपको अच्छे से आप सेव करना है। तो आप इसको कॉपी करो, कॉपी करो, कट कर दिया मैंने, ओके कोई बात नहीं, कट करो और यहां पे आओ और इसे पेस्ट कर दो। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और इसी तरह से जब आप मिस्टेक करोगे तभी आप सीख सकते हो चीजों को। तो मैं आपको मिस्टेक करके दिखा रहा हूं कि हाँ ऐसे ऐसे गलतियां होती रहती है, लेकिन आपको ऐसे गलतियां नहीं करनी है। सो जब भी आप किसी डेटा टाइप को डिक्लेयर करोगे तो मेन के जस्ट नीचे करोगे और उसके बाद ही कोई फंक्शन को आप लिख सकते हो या कॉल कर सकते हो। ओके ओके, सो हम क्या करते हैं कि इसको कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल को रिमूव कर देते हैं। अपने हेडर फाइल को समझ लिया था कि हेडर फाइल होता क्या है। तो सबसे पहले इसे फिर सेव करो और सेव करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कंपाइल करो। कंपाइलेशन अगर सक्सेसफुल हो गया, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। अच्छा एक बात और, यहां पे जो कंपाइल्ड लाइन 469 दे रहा है, क्यों दे रहा है ऐसा? अवेलेबल मेमोरी 196 के क्यों दे रहा है? इसका अर्थ ये है कि जो भी आप फंक्शन को कॉल किए हो डायरेक्टली, प्रिंटफ आपका फंक्शन नहीं है, आपने इसमें फंक्शन क्रिएट नहीं किया है। मैं उसको बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप कुछ सी लैंग्वेज के बारे में या लैंग्वेज के बारे में आप जानते हो तो ही इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो सिंपली हम इसे इग्नोर करते हैं फिलहाल। ओके, आप सिंपली रन करो। जब आप रन करोगे तो आपको ऐसा आउटपुट मिल जाएगा आपके स्क्रीन पे। आप जैसे देख रहे होंगे एडिशन सम इक्वल टू 40, करेक्ट आउटपुट है। सो इसी तरह 1 by 1 करके हम लोग एक प्रोग्रामिंग लेवल, जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग होता है, जो क्वेश्चन होता है
और एक एक कंसेप्ट जो प्रोग्रामिंग में होता है उसे हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स आपने अभी 2 नंबर को ऐड करना सीखा कि अगर 2 नंबर को मुझे ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको 3 नंबर को ऐड करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल, आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाओगे, इंट d इक्वल टू 50। ओके, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस डी को जोड़ दोगे और यहाँ पे c को प्रिंट कर दोगे आप, तो आपका काम हो जाएगा। तो सिंपली आप कंपाइल करो। और शॉर्टकट की जानने के लिए अगर आपको चाहिए कि शॉर्ट कर दे, 90 आ गया आंसर। सो इसी तरह से अगर शॉर्टकट जानना है तो हमारे पास जो डेल का लैपटॉप अगर आप यूज करते हो तो उसके लिए Ctrl+C है। ओके, अगर Ctrl+R है रन करने के लिए, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ओके, उसी तरह से अगर आपको ये सारी चीजें को मैं कट करता हूं और हटा देता हूं। उसके बाद हम एक फ्रेज, जैसे कि मान लो आपके मेमोरी में अगर आपका नेम, आपका रोल नंबर्स स्टोर करना है तो आप कैसे करोगे। तो मान लो आपका नेम है तो उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप है स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स। सो हम डेटा टाइप पहले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है सी में, उसको यूज कैसे करते हैं और उस डेटा टाइप को कैसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर समझते हैं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉजिकल कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप किसी चीज को ऐड कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, सिंपल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो इतने वीडियो से। सो आई होप आप इसको चलाना सीख जाओगे। कुछ लोग बोलते हैं कि विदाउट यूजिंग क्या गेट क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch आपको आउटपुट दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंटफ लिखो डायरेक्ट और प्रिंटफ के अंदर हेलो लिख दो, हेलो प्रिंस। और आप जब इसका आउटपुट जाओगे देखने, जैसे आप मैं इसको सेव करता हूं, सेव करने के बाद आप इसे चाहोगे कंपाइल करके रन कर लेना, तो कंपाइल सक्सेसफुल रन जब करोगे तो रन तो हो जाएगा, लेकिन आपको आउटपुट नहीं दिखा। रन हुआ लेकिन आउटपुट नहीं दिखा आपको। तो इस तरह के प्रोग्राम के आउटपुट देखने के लिए आप जाओगे सिंपली विंडोज में जाकर के यहाँ पे लिखा होगा आउटपुट। आउटपुट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रिंस मिल जाएगा, हेलो प्रिंस लिखा हुआ। ओके, तो इस तरह से आप कोडिंग कर सकते हो, आप समझ सकते हो चीजों को, आप बहुत होशियार हो। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने डिस्कस किया कि आप कैसे कोडिंग कर सकते हो इन सी में, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, और देन आफ्टर आई एम गोइंग टू लॉन्च लॉजिकल कोडिंग फॉर टेक्निकल्स, इंटरव्यूज एंड रिटन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।